नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2022 गणित का पेपर। इस वीडियो में मैं इस पेपर का हल बताऊंगा। तो देखिए, यूपी बोर्ड 2022 गणित का पेपर अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। 2022 गणित हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यही बात अंग्रेजी में है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए, यानी सबको हल करना है। और पहला जो है विकल्प है उसमें केवल उत्तर ही लिख देना है। अब चलते हैं अगले पेज दूसरे पर। तो देखिए, इसका अगला पेज दूसरा, ये है दूसरा पेज। यहाँ भी वही निर्देश है। रफ कार्य के लिए स्थान है। तो ये रचना के प्रश्नों को हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। तो ये सब निर्देश है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। यही बात अंग्रेजी में लिखी गई है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज तीसरे पर। तो देखिए, अगला पेज तीसरा स्टार्ट हुआ। इसमें भी निर्देश है कुछ अंग्रेजी वाला। और यहाँ से है प्रश्न संख्या 1, सभी खंड कीजिए। इसमें सभी खंड करना है। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है चौथा। इसका सही उत्तर है ये, क्योंकि दिया है किसी धनात्मक p पूर्णांक के लिए। तो p पूर्णांक है धनात्मक, तो p बराबर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि ले सकते हैं। तो p पहले ही दिया है, तो इसका अर्थ हुआ कि 1, 2, 3 ये विषम, ये तो धन पूर्णांक ही है। और ये क्या है, यदि इसको हम देखना चाहेंगे तो इस सब में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा। सब में क्या होगा, यानी यह 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6, ये 7, यानी 1 वाला पद समाप्त हो जाएगा इसके लिए। और इसमें इसका यदि करेंगे तीसरा, तो देखिए तीसरा का क्या होगा, सब में क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, 2, ये 4, 6, 8, 10 और क्या हो जाएगा 12, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। अब देखिए चौथा क्या, 2p + 1, यही जो सही है। तो देखिए, यदि हम p बराबर 1 लेते हैं, p बराबर 1 लेंगे तो 2 × 1 1, 2 धन 1 बराबर 3। p बराबर यदि हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 + 1 बराबर हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5। यदि p बराबर हम 3 लेते हैं तो यहाँ रखेंगे तो 2 × 3 + 1, यानी हो जाएगा 6 + 1 बराबर 7। तो आप देख रहे हैं कि 1 लेने पर 3 आया और 2 लेने पर, यदि p बराबर 1 लेंगे तो 3 आया, p बराबर 2 लेंगे तो 5 आया, और p बराबर 3 लेंगे तो 7 आया। तो इसका अर्थ है कि विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 2p + 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न ख पर। तो देखिए, लिखा है बिंदु a, b और c एक त्रिभुज के शीर्ष है। वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज है,
है जिसके शीर्ष ABC है। अब इसमें करेंगे क्या, तीनों भुजाओं को हम निकालेंगे, जैसा होगा उसी प्रकार से टिक लगाएंगे या लिखेंगे। आंसर A जिसका निर्देशांक है 4 -4 0 और B जिसका निर्देशांक है 4,0 और C जिसका निर्देशांक है 0,3। अब हम निकालेंगे AB कितना है। AB तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसी से हल किया जाएगा। हम जानते हैं कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, या x2 पहले x1 बाद में भी लिखा जाता है, ये भी होता है वो भी होता है। तो आप यहाँ AB निकाल रहे हैं तो AB के लिए क्या हो जाएगा -4 और x2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ -4 लिख दिया जाएगा A स्क्वायर। y1 क्या होगा 0 होगा और y2 ये भी 0 है तो 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर और यहाँ 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब निकालते हैं BC, तो BC सूत्र लिखा ही गया है x1 क्या 4, x2 0 स्क्वायर हो जाएगा और y1 0 और y2 क्या है 3 स्क्वायर हो जाएगा और सरल करने पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर होगा। देखिए 0 घटेंगे 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और यहाँ क्या हो जाएगा -3 आएगा, 0 में से घटाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा और ये क्या हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब CA निकाला जाए, CA उसी सूत्र पर और x1 0 x2 -4, तो ऋण ये ऋण ऑलरेडी है और ऋण ये क्या हो जाएगा धन हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ है y1 3 और y2 कितना है 0 है। तो आप देख सकते हैं ये 4 है, 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, 4 के स्क्वायर 16, यहाँ 0 घटाएंगे 3 में से 3 ही आएगा, इसका स्क्वायर 9 होगा और ये हो जाएगा 25 बराबर 5। तो आप देख रहे हैं AB का मान कितना आ गया, AB 8 हो गया और BC कितना हो गया 5 हो गया और CA ये भी कितना हो गया 5। तो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज विषम, तो समद्विबाहु यानी इसकी दो भुजा बराबर है, तो ख का कौन सा सही है विकल्प दूसरा। अब चलते हैं, इसी में है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेमी स्क्वायर और 45 सेमी स्क्वायर, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, हल करना होगा। तो हम जानते हैं, मान लीजिए पहले त्रिभुज की ऊंचाई h1 है, पहले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है h1 है और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या है h2 है और दो क्षेत्रफल तो यहाँ है, मान लीजिए पहले का क्षेत्रफल A1 और दूसरे का क्या है A2। तो होता क्या, सूत्र क्या होता है h1 यानी पहले त्रिभुज की ऊंचाई का स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का स्क्वायर बराबर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी A1 दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ A1 कितना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 45 सेमी स्क्वायर है 45। तो हमें ये सरल करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 4 आएगा और ये कटेगा तो 9 आ जाएगा। यानी हमें मिला क्या यहाँ पर h1 बटे h2 स्क्वायर है स्क्वायर बराबर 4 बटे 9। अब यदि हम इसका वर्गमूल लेते हैं, इसका क्या लेते हैं वर्गमूल लेते हैं, तो h1 बटे h2 बराबर √4 बटे 9 बराबर 2 बटे 3। तो ऊंचाइयों का अनुपात यानी अनुपात लिखना चाहेंगे इसको, तो हम h1 संबंध है h2 बराबर 2 संबंध है 3।
2 संबंधित 3। कौन सा उत्तर सही है? तीसरा सही है। कौन सा उत्तर सही है? तीसरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगले पेज पर। पहले प्रश्न का खंड घ, यदि tan थीटा बराबर 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा का मान होगा। 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर दिया है 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए tan थीटा जो बराबर होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। यानी ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और इसमें थीटा यानी यहाँ ए बी और सी, तो लंब इसके सामने गुजर लंब यानी 2ab हमें दिया है और आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और यहाँ यदि हम कर्ण निकाल लें, क्योंकि कास थीटा निकालना है तो आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ हमें कर्ण ए सी निकालना होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर सॉरी ए सी हम ले सकते हैं इस प्रकार, अंडर रूट हो जाएगा तब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, यदि वर्गमूल ले लेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ मान को रखा जाए और सरल किया जाए तो देखिए ए बी का मान कितना है? यहाँ ए बी का मान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। बी सी का मान क्या है? 2ab स्क्वायर हो गया। अब इसको यदि हम सरल करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पहले का 4 घात हो जाएगा, दूसरे यानी बी का भी 4 घात हो जाएगा, दोनों के गुणनफल का दूना ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए और बी का स्क्वायर बी, एक इसमें है अंडर रूट में है। अब सरल करेंगे तो यहाँ मिलेगा a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 और प्लस माइनस है 2 काट देगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर का विस्तार है। देखिए a का 4 घात b का 4 घात, दोनों के गुणनफल का दूना। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा हमें, यानी कर्ण का मान हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है यहाँ पर? ये आप देख सकते हैं, हमें निकालना है कॉस थीटा यानी आधार। हमें निकालना क्या है? कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कर्ण क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब विकल्प देखिए कौन सा सही है, तो इसका अर्थ है कि हमारा ये आया है, तो ये दूसरा विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखिए अगले प्रश्न पर अंगय पर, पहले का ही सब 1 नंबर के बहुविकल्पी हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई क्या है? 14 सेमी है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। तो देखिए घड़ी होता है और इसमें मिनट की सुई होती है, और 1 घंटे में मिनट की सुई 1 घंटे में मिनट की होती है, सेकंड की भी होती है और घंटे की भी होती है। तो जो मिनट की होती है, मान लीजिए ये मिनट की सुई है, तो 1 घंटे में क्या करे? 1 चक्कर लगाती है। 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री कोण घूम जाती है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। 60 मिनट में वो क्या करती है? 1 चक्कर, मिनट की जो सुई होती है 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में 1 चक्कर लगा लेती है, 360 कोण घूम जाती है। तो
1 मिनट में वो सुई कितने घूमेगी, हमें ये निकालना है। तब जा कर के एक त्रिज्यखंड बनेगा, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो हम लिख सकते हैं 60 मिनट में, मिनट की सुई है तो 60 मिनट में मिनट की सुई घूमती नहीं, 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा 360 डिग्री। ठीक, इसलिए 1 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा बना कोण तो क्या करेंगे 360 में 60 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा हमारा। सरल करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री में 60 का भाग 6 डिग्री आएगा। कितना आएगा 6 डिग्री, यानी 6 आएगा। अब हमें निकालना है कि यह 6 डिग्री जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 अंश डिग्री घूमती है, उसमें एक त्रिज्यखंड बनेगा, इसी प्रकार का त्रिज्यखंड बनेगा और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका क्या निकालना होगा क्षेत्रफल। और इस सुई की लंबाई कितनी 14, तो ये 14 क्या हो जाएगी इस त्रिज्या हो जाएगी। ये जो सुई है एक त्रिभुज, ये बनेगा एक वृत्त और उसकी 14 क्या हो जाएगी, वो सुई क्या हो जाएगी, सुई की लंबाई उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई r²। ये त्रिज्यखंड बनेगा, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल इस सूत्र से θ/360 इंटू पाई r², ये सूत्र लगेगा। अब इस थीटा का मान कितना है 6 है, तो 6 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14, यानी 14 2 बार होगा गुणा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे जब काटेंगे तो कितना आएगा 6 60 आ जाएगा, और इसको इससे काट सकते हैं तो कितना आएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इस 2 से इसको काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा। सारी देखिए यहाँ देखिए 6 से काटेंगे, 6 से इसको 360 को काटेंगे तो 60 आ जाएगा, और 7 से 14 काट दीजिए 2 आ जाएगा, और इस 2 से फिर 60 को काटे 30 आ जाएगा। और फिर क्या करिए 2 से काटेंगे 11, और फिर 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ 15। तो आपको यहाँ सरल करने पर आ जाएगा 11 बचा ऊपर, 11 गुणे 14, तो 11 14 हम 154, और नीचे कितना बचा है 15, सरल करने पर 154/15 आ जाएगा। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.26 सेमी², ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है 10.26, यानी 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा, ये पहला ही है। अब इसमें है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है, तो इसमें यही सही है, तीसरा सही। बहुलक बराबर होता 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखिए अगला पेज 5वां पेज, पहले प्रश्न का ही अंग्रेजी वर्जन, ये बी और ये सी अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डी है और ई है और एफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र, और हल कर सकते हैं क्योंकि हमने हल बता दिया है। अब चलते हैं अगले पेज 6वें पर। 6वें पेज पर दूसरा प्रश्न 1 नंबर का, सभी खंड कीजिए क। तो देखिए चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR और कोण PST बराबर कोण PRQ सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक सम
द्विबाहु त्रिभुज है। यानी चित्र में दिया है पी एस बटे यस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर और यह कोण इस कोण के बराबर है। हमें सिद्ध करना है ये जो त्रिभुज है वह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए दिया है क्या दिया है, पी एस बटे यस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, पी टी बटे टी आर। इसलिए इसलिए यानी पी एस बटे यस क्यू बटे पी टी बटे टी आर दिया है, इसलिए यस टी समांतर होगा क्यू आर के, यानी यह भुजा इसके समांतर होगी। क्यों, आधारभूत, यहाँ लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। जब ऐसा कंडीशन है यह भुजा बटे यह भुजा, यह भुजा बटे यह भुजा, तो यह इसके क्या होगा, समांतर होगा। अब जब ये इसके समांतर है तो ये देखिए यस क्यू क्या है, इसको तिर्यक काट रहा है, तो यह दोनों कोण क्या होंगे, यह दोनों कोण होंगे संगत कोण होंगे। यह कोण और यह कोण क्या होगा, संगत कोण होगा। तो लिख सकते हैं कोण पी एस टी बराबर कोण यस क्यू आर। पहला समीकरण क्यों बराबर है, यहाँ लिखेंगे संगत कोण। अब देखिए प्रश्न में दिया भी एक है पी एस टी बराबर पी आर क्यू, यानी प्रश्न में दिया है पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, दूसरा दिया है, ये दिया है। अब यह पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी बराबर होगा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, यानी कोण यस क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। अब त्रिभुज, आप देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण यस क्यू आर, यानी यह कोण पी आर क्यू इस कोण के क्या है, बराबर, यानी यह दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी इनकी सम्मुख भुजाएं। अब हम यस की जगह पी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख देंगे कोण पी क्यू आर बराबर, यस को हम बढ़ाकर ऐसे, क्योंकि हमें यही कोण लेना है यस क्यू आर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू आर, यानी हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। अब जब यह कोण इसके बराबर तो इसके सम्मुख भुजा पी क्यू और इसके सम्मुख भुजा पी आर आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर पी आर। सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर, आप ऐसे लिख देंगे यहाँ पर सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर। ये सारी ये रहेगा पी क्यू और पी आर रहेगा पी आर, यहाँ भी गलती हो गई, ये कोण नहीं रहेगा, पी आर भुजा रहेगी। अब ध्यान दीजिए, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया।
अब देखिए इसी में जो अगला प्रश्न है दूसरा का ख 1 नंबर का ये भी है। तो देखिए इसको सरल किया जाए, क्या मान आता है, मान निकालना है। ख मान का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री पान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब मान रखा जाए। 5 cos 60 का मान होता है 1/2 और इस पर लगा है स्क्वायर। 4 sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है माइनस tan 45 का मान एक स्क्वायर है। नीचे है cos 30 1/2 स्क्वायर होगा और एक cos 60 √3/2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सरल करने पर क्या मिलता है, नीचे 1/4 होगा स्क्वायर करने पर, यह 3/4 होगा और ये लिख सकते हैं 5 गुणे 1/4, 1/2 का स्क्वायर है प्लस 4 गुणे 2/√3 है स्क्वायर है तो 4/3, ये -1 होगा। अब देखिए नीचे हर बराबर है 4 लिख सकते हैं और यहाँ 1 + 3, ठीक। ऊपर देखिए 5/4 होगा ये 4 चौके 16, 16/3 होगा, 16/3 है और ये -1, ये 4/4 हो जाएगा नीचे। और यहाँ देखिए 4 और 3 और यहाँ 1 है, लॉस से क्या होगा 12 और 3 × 5 = 15 और 4 × 16 हम 64 प्लस 64 और 12 हो जाएगा -12 होगा, ये क्या होगा -12 और नीचे हो जाएगा आपका 4/4 1 जोड़कर 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 67। सॉरी यहाँ लिखते हैं, चलिए आगे अगले लाइन में लिखते हैं। यहाँ देखिए नीचे जो होगा 4/4 1 हो जाएगा और ये देखिए 64 15 64 जोड़ेगा 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 67/12, 67/12 और ये हो जाएगा 67, 1 का भाग दें कोई अंतर नहीं, 67/12 ये आंसर होगा इसका, यानी इसका मान जो होगा 67/12 होगा। अब इसी पर है एक प्रश्न घ, दूसरे का घ, ये भी 1 नंबर का लिखा है। 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 घनों, 2 घन हैं, क्या है 2 घन दिए गए हैं, 2 घन हैं दिए गए हैं, 2 घन दिए गए हैं और 2 घन, एक घन ये है और दूसरा घन ये है और प्रत्येक का आयतन हमें मालूम है, प्रत्येक का आयतन क्या है 64 है। ये कह रहा है कि किनारे आपस में मिलेंगे, इनको किनारे आपस में मिला दीजिए, किनारों को आपस में मिला दीजिए तो एक घनाभ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एक घनाभ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से चित्र भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए इस प्रकार से हो गए, ये दोनों मिल गए। अब देखिए यदि घन की भुजा ए हो, घन की भुजा ए तो घन का आयतन क्या हो जाएगा AQ, लेकिन प्रश्न में 64 दिया है, अतः AQ = 64, इसका घन मूल लेंगे तो A बराबर आ जाएगा 4 सेमी, यानी जो घन है इसकी भुजा क्या है 4 सेमी। इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, घनाभ बनेगा, इसकी लंबाई
इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 8, 4 इसका 4 इसका, यानी यल बराबर 8 सेमी, चौड़ाई बी क्या होगी 4 सेमी ही होगी, 4 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी ही होगी, केवल लंबाई बढ़ जाएगी जब आपस में किनारे मिला दिए जाएंगे। अब इस घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2LB BH और HL ये सूत्र होता है। रख दिया जा 2 यल का मान 8 गुणे चौड़ाई 4, बी का मान 4, ऊंचाई भी 4 है, ऊंचाई फिर लंबाई 8 हो गया। तो 2 4 32, 16 फिर 32 आ जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा 2, ये 80 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 160 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, 160 सेमी। यानी जब दोनों घनों को किनारे मिले होंगे तो घना प्राप्त होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 160 होगा। हाँ, अब देखिए इसी में घ है, जो प्रश्न घ है, लिखा है एक कारखाने के 50 कर्मियों के दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। दैनिक आय कर्मियों की संख्या, और 100 से 120 12 कर्मियों हैं, 120 से 140 14, 140 से 160 8, 160 से इतना, ये 10 है। अब इसमें पूछ रहा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा आप ज्ञात कीजिए। तो किस वर्ग का अंतराल अधिक सबसे अधिक है, किस वर्ग का अंतराल, यानी इस वर्ग का अंतराल सबसे अधिक 120 से 140 वर्ग जो है, वर्ग इसका वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे अधिक है 14, तो यही बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती, क्या है 120 / 140। अब पूछा है इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी 120। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, उच्च सीमा कितनी होगी 140। तो इसका आंसर आपको मिल गया इस प्रश्न का। अब चलते हैं अगले पेज पर। पेज 7, प्रश्न संख्या 2 का अंग्रेजी वर्जन। तो ये है ए, और यहाँ पर है बी, और ये है सी। तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट लेकर हल कर सकते हैं प्रश्नों को, क्योंकि मैं हल हिंदी में बता चुका हूँ। अब चलते हैं अगले पेज 8वें पर। पेज 8, प्रश्न 3, सभी खंड कीजिए। क, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का हल। मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब यह √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम ले सकते हैं √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नॉट 0, यानी Q और P परस्पर अभाज्य हैं, एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। तब जब वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ p² हो जाएगा और नीचे q² हो जाएगा। अब करते क्या है, q का गुणा कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 2q, और यहाँ q का गुणा करें तो एक q कट जाएगा, p² /
ये हो जाएगा क्यू, ये 2 कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, 2q है, और ये क्या है, एक पूर्णांक है, जबकि दाहिना पक्ष क्या है, p²/q², और p और q क्या है, परस्पर सहभाज्य हैं, तो p²/q² भी सहभाज्य हो गए, यानी यह परिमेय संख्या है। समीकरण 2 का बायां पक्ष एक पूर्णांक है, जबकि दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p² और q² परस्पर अभाज्य है, क्योंकि p और q परस्पर अभाज्य है, तो p² और q भी क्या होगा, परस्पर अभाज्य होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक पक्ष पूर्णांक और दूसरा पक्ष क्या है, परिमेय संख्या। तो जो हमारी परिकल्पना है कि √2 = p/q एक परिमेय संख्या, यह क्या है, गलत है, क्योंकि पूर्णांक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। पूर्णांक यानी 2q पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी परिकल्पना हमने माना है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। यानी आपको करना क्या है, इसको परिमेय मान लेना है और क्रम से ये करना है, और देख रहे हैं परिकल्पना जो हमने माना ये परिमेय संख्या सब गलत है, तो इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, ख पर। तो देखिए ख का हल। तीसरा का ख, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो देखिए पहला समीकरण क्या है, x/2 + 2y/3 + 1 = 0। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x/2 2y/3 = -1। ये पहला समीकरण। अब देखिए दूसरा, x - y/3 = 3, ये दूसरा समीकरण। अब इसमें या तो x का गुणांक बराबर कर दें या तो y का गुणांक बराबर कर दें। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यदि यहाँ 2 का गुणा हो रहे, 2 का इसमें गुणा कर दें तो ये क्या होगा, y का गुणांक यहाँ 2/3 प्लस यहाँ माइनस, जोड़ने पर क्या होगा, y विलुप्त हो जाएगा, y पद विलुप्त हो जाएगा और हल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x 2y/3, और यहाँ 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये तीसरा, यानी दूसरा चेंज हो गया इस रूप में। अब यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये पद कट जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 धन समीकरण 3, यानी 1 में 3 जोड़ा जाए। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो x/2 + 2y/3 बराबर माइनस, और ये है 2x - 2y/3 बराबर 6। जोड़ना है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर x/2 + 2x, ये कटा है, -1 + 6,
और इसको सरल करेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो होगा x प्लस 4x अपान 2 बराबर 5, और 2 का इधर गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा ये 5x ऊपर हो जाएगा, 5x बराबर 2 यहाँ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा 5 का भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 2। x का मान 1, 2 या 3 में रखा जाए और y का मान निकाल लिया जाए। तो देखते हैं 1 में रखते हैं, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो रखा जाए ये समीकरण 2/2 x की जगह 2, 2y/3 बराबर -1, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2y/3 बराबर -1, और ये पक्षांतर किया जाए तो 2y/3 बराबर ये -1, ये माइनस हो जाएगा। और अगले लाइन में चलते हैं। अब देखिए जब इधर गुणा करेंगे तो यहाँ 2y बचेगा और ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 3 का ये -1 -2 हो जाएगा, और 2y बराबर 6 हो जाएगा, -6। y से 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई या y की वैल्यू क्या आ गई -3। तो ये है हल, x का मान 2 और y का मान -3। तो इस प्रश्न का हल आपको मिल गया। इस समीकरण निकाय का ख का ये आपके सामने है। अब चलते हैं अगले प्रश्न ग पर। तो देखिए ग, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड को विभाजित करता है। तीसरा का ग, तो देखिए माना x अक्ष बिंदुओं A -4, -3 और B 5, 2 को यम1 संबंधे यम2 के अनुपात में विभाजित करता है। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, वो निर्देशांक होता है x की वैल्यू x और 0, y की वैल्यू क्या होती है 0। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है x का मान 0 होता है। x यानी y की वैल्यू 0 और मान लेते हैं x की वैल्यू x है। अब देखिए A और B को यम1 संबंधे यम2 में यह बिंदु विभाजित कर रहा है। तो विभाजित बिंदु का निर्देशांक या विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, विभाजन इस अनुसार विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक सूत्र हम जानते हैं होता है यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे यम1 प्लस यम2 कामा यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2, ये होता है। अब यहाँ मान रखा जाए इसका, और ये विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ये है और यही इसके बराबर होगा। तो पहले इसको हल किया जाए। यम1 ही है, x2 कितना है 5, यम2 x1 कितना है -4,
अब बटे m1 m2 कामा m1 y2 क्या है 2 है, और m2 y1 3 है, बटे m1 प्लस m2 ये निकला। और यही बराबर कितने के, x कामा 0 के बराबर है। यही कितने के बराबर है, x की वैल्यू यह है और 0 की वैल्यू यह है, यानी यह x के बराबर है, यह कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। अतः इसको सरल करके 0 के बराबर किया जाए, अतः 2m1 माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये इसमें गुड़ जाएगा इधर तो गुणा हो जाएगा, m1 प्लस m2 0 से तो 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2m1 माइनस 3m2 बराबर 0, या लिख सकते हैं 2m1 बराबर 3m2, और इसका इसमें भाग दिया जाए, इसका इसमें भाग दिया जाए, m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा 3/2, या m1 संबंधे m2 बराबर हो जाएगा बराबर 3 संबंधे जो 2, यानी x अक्ष जो है बिंदुओं A और B को 3 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। हल करने का ये तरीका है, ये निकाल लीजिए, और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक ये होता है, ये मान कर निकालिए और ये इसके बराबर होगा। निर्देशांकों को क्या करिए, तुलना कर दीजिए, यह x के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। हमें वैल्यू निकालना तो इससे कोई लेना देना नहीं, हमें ये बराबर 0 को करेंगे और ये हल हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरा का ही घ है, तो देखिए तीसरे का ये सिद्ध करना है, तो देखिए तीसरे का घ ये भी 2 नंबर का है। तीसरा का घ, तो देखिए 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्याएं r1 और r2 है, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √r1² प्लस r2² है। तो देखिए, माना तीनों की ऊंचाई h है, यानी 2 शंकु हैं, 2 शंकु, और एक शंकु यह और दूसरा शंकु यह, ऊंचाई समान है, त्रिज्या अलग है। ये ऊंचाई h है, इसकी भी h है, इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2, और इन्हें पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई भी क्या है, h है, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, r3 है। क्या है, r3 है। इन्हीं दोनों को पिघला करके बेलन बनाया जा रहा है, अर्थात इसका आयतन धन इसका आयतन बराबर इसके आयतन। तो देखिए पहले बेलन का मानते हैं, पहले शंकु का आयतन v1 है। क्या है, v1 है, तो v1 बराबर होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, तो r यहाँ r1 है, स्क्वायर h। दूसरे का क्या है, मान लेते हैं क्या है, आयतन v2, तो 1/3 पाई r2²h। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r²h, लेकिन ये r3 तो r3 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को पिघला कर ये बनाया जा रहा था। आयतन इन दोनों का जो होगा योग इसके बराबर होगा, अतः पाई r3² बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r1² प्लस 1/3 पाई r2²h।
देखिए पाई यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, यच यहाँ भी है, यच यहाँ भी है, भाग दिया जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या है यहाँ पर, r3² बराबर 1/3 r1², और यहाँ 1/3 r2²। अब r3² बराबर हो जाएगा 1/3, हर क्या है बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 नीचे कर दीजिए, और r1² प्लस r2², और ले लिया जाए इसका क्या वर्गमूल, क्या ले लिया जाए वर्गमूल, या तो वर्गमूल लेंगे तो r3 बराबर हो जाएगा √r1² प्लस r2² / 3। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना। तो प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन अगला प्रश्न तीसरा का ही क्या है, तीसरा ये हिंदी में है, ये अंग्रेजी में है, तो देख सकते हैं A, B और C। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखिए अगला पेज 9, तीसरा का D अंग्रेजी में। चौथा सभी खंड कीजिए, तो चौथा के आप देख सकते हैं क, ख, ग और घ, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो देखिए चौथा क, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव है। तो देखिए करते क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों में हर का गुणनखंड करते हैं, यदि उसका गुणनखंडन 2 और 5 के रूप में आता है तो वह शांत दशमलव होता है। तो देखिए चौथा क 1351/1250, 1351 जस का तस रखिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 5 × 5 × 5, गुणनखंड करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ मिल गया 1351/2 × 5⁴। तो इसका जो गुणनखंड है इसमें केवल अभाज्य संख्या 2 और 5 है, इसलिए यह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। इतने पर भी छोड़ सकते हैं, या करिए क्या, आप इसको इतने पर छोड़कर लिख सकते हैं कि इसका गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है वह अभाज्य रूप में केवल 2 और 5 है, इसलिए यह शांत दशमलव है। या तो फिर आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो 1351 यहाँ 2, ये क्या हो गया 5⁴, 2 × 3 बार गुणा कर दीजिए, इसको 3 बार यहाँ गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1351 × 8 बटे, जब ऊपर भी गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करेंगे उतने का, तो ये हो जाएगा इतना। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 बार है, 2⁴ और 5⁴, और इसको लिख सकते हैं आप 2 × 5⁴, और इसका गुणनफल क्या आ जाएगा 10,808 गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ 10 कितना आ गया 4, गुणा करेंगे 10⁴, 10,808। अब ये 10⁴ का क्या अर्थ हुआ, 1 पर 4 शून्य, तो 10,808। अब यदि डिवाइड करेंगे तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा, 1.088। आप देख रहे हैं कि शांत है दशमलव, रिपीट नहीं हो रहा है, एकदम पूरा कट गया। तो इसी प्रकार ये क्या है, बिना लंबी प्रक्रिया यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड जो आ रहा है 2 और 5 ही केवल है, इस कारण ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न आपके सामने है, द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। तो देखिए आसान प्रश्न है। ख 3x² 2√6 x + 2 = 0, इसका गुणनखंड करेंगे 3x² -
6x और माइनस 6x प्लस 2 जोड़ेंगे यही आएगा, गुणा करेंगे 3 दूनी, ये 3 दूनी 6 है तो ये गुणा करने पे 6 आ जाएगा बराबर ये। और यहाँ से 3x कॉमन ले लिया जाए, सॉरी अंडर रूट 3x, तो एक अंडर रूट यहाँ बच जाएगा क्योंकि 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, x एक बाहर है, x बचेगा। और यहाँ क्या है अंडर रूट 6 है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ये इस प्रकार, तो यहाँ बचेगा क्या अंडर रूट 2, x बाहर हो ही गया है। और यहाँ से इसमें भी ये इसी प्रकार है तो अंडर रूट 2 कॉमन लीजिए और यहाँ अंडर रूट 3 बचेगा और x है और यहाँ अंडर रूट 2 बच जाएगा बराबर 0। फिर गुणा करेंगे अंडर रूट 2 का 2 में 2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में बाहर किया जाए, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बाहर 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 बच गया। यदि इसको 0 के बराबर करेंगे तो पहला x का मान मिलेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 या x बराबर अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपान अंडर रूट 3। और यदि इसको बराबर करेंगे हम अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, तो वही चीज़ यहाँ है तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 2 अपान 3, तो ये ख का मान हो गया, यानी दोनों मान क्या हैं समान है, यानी मूल क्या है समान है। अब अगला प्रश्न जो है इसमें ग, ये भी 2 नंबर का है, तो देखिए ग का हल। सारी जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तब जाकर ये आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा का ग, यदि बिंदु a, 0, 0, b और a, 1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए 1/a प्लस 1/b बराबर 1। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है x1 y2 माइनस y1 प्लस y3 सॉरी x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यानी इन 3 बिंदुओं के संरेख होने का एक प्रतिबंध होता है, या यह कह सकते हैं कि 3 बिंदुओं यदि संरेख है तो उनके द्वारा जो क्षेत्रफल होगा वो शून्य के क्या होगा बराबर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 बिंदुओं के संरेख होने का ये प्रतिबंध है। तो देखिए यहाँ x1 ये है, ये y1 है, यह x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। अब इसमें रखा जाए x1 कितना है a, y2 b, y3 1, x2 0, y3 1, y1 0, x3 1 है, y1 कितना है 0, y2 b है बराबर 0। अब यहाँ गुणा किया जाए इसका, इसमें a b माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0, और यहाँ देखिए ये 0 हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए माइनस a माइनस b बराबर, इसको पक्षांतर कर दिया जाए माइनस ab, इसको पक्षांतर किया गया, ये यहाँ 0 का कोई अर्थ नहीं होगा। अब चिन्ह बदल दीजिए, a प्लस b बराबर ab लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में a b से भाग दिया जाए, a तो हम लिख सकते हैं a बटे ab, इसमें भी वही भाग, तीनों में भाग दिया जाएगा दोनों पक्ष में a b बटे ab। अब देखिए
क्या मिलेगा हमें, ए से कटेगा 1/b, बी से कटेगा 1/a, ये दोनों कट जाएगा 1 आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b बराबर, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं इसी चौथे का च, तो देखिए चौथे का च प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसका हल क्या है। चौथे का घ, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि पी क्यू 24 सेमी और पी आर 7 सेमी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र में आप देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, इस भुजा का मान 7 और इस भुजा का मान 24 दिया है, और इस भुजा का मान यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो ये वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, और इसका आधा कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहले निकाला जाए इसमें क्यू आर या आर क्यू की वैल्यू क्या है, मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर समकोण त्रिभुज है ही, तो सीधे लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर पी 7 का स्क्वायर, और ये 24 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, और ये कितना होता है 576 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 24 का, तो और ये हो जाएगा 625, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया 625, या क्यू आर बराबर हो जाएगा √625, और वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी कर्ण का मान क्या निकल गया 25। यही जो 25 है यह क्या है, वृत्त का व्यास है, तो वृत्त की त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, इसी का आधा 25/2 सेमी। अब पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 आधार, यानी आर पी गुणे लंब पी क्यू, तो 1/2 7 है, और ये कितना है 24 है, 2 से काटेंगे 12, और 12 ये सरल 12 आएगा, 12 सत्ते 84 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का आधा हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/2 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू क्या है 25/2, यानी 25/2 2 बार रहेगा, 25 स्क्वायर है तो 25/2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 11, और 25 हम 625, और ये 2 से कटा है 11 है ऊपर, 2 खत्म, यहाँ 7 बचा, तो ये क्या है 4, ये हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो 6875, ठीक, और डिवाइड जब करेंगे इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं 245.53 सेमी स्क्वायर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये पूरे का क्षेत्रफल, पूरे में से त्रिभुज का निकाल देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप देख सक रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल
यानी 245.53 में से 84 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 161.53। यही आंसर है सेमी स्क्वायर। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 10वां पेज, चौथे का अंग्रेजी वर्जन, ABCD। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है 5वां, 4 नंबर के प्रश्न है, अपने से कीजिएगा। क ख आप देख रहे हैं तो अपने से कीजिएगा। अब चलते हैं अगले पेज 11वां। तो देखिए 11वां पर ग, ये भी 11वां के ग का 2 पार्ट है, 2 नंबर। तो इसको हम सरल कर देते हैं। तो देखिए ग का हल, पहला का ये बराबर 1 के बराबर सिद्ध करना। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखेंगे tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। हमें 1 लाना है। तो tan 35 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 55। 35 की जगह 90 में से 55 घटा के 35 ही आएगा। फिर tan 40 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 50। और tan 45 का मान 1, तो गुणा का चिन्ह। और tan 50 ऐसे ही रहने देते हैं, tan 55 नो चेंज। ये देखिए आ जाएगा काट, सूत्र से काट 55 डिग्री, और ये हो जाएगा काट, सर ये 50 होगा, सॉरी 50 है, काट 50 डिग्री। अब 1 का गुणा करें कोई अंतर नहीं, वहीं लिखेंगे। अब tan 50 को हम लिख सकते हैं 1 अपान काट 50 डिग्री, और tan 50 को 1 अपान tan काट 50, और tan 55 को हम लिख सकते 1 अपान काट 55। देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, 1 आएगा, और यही बराबर राइट हैंड साइड। यह हो गया ग का पहला। दूसरा देखिए इसी में, त्रिभुज ABC में, ये हमें सिद्ध करना। त्रिभुज ABC में हम जानते हैं तीनों कोणों का योग A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब करिए क्या, B प्लस C, A को पक्षांतर कर दिया जाए, ये को क्या किया जाए, पक्षांतर किया जाए, माइनस हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया जाए, तो ये हो जाएगा B प्लस C बटे 2, और यहाँ 180 अपान 2 डिग्री माइनस A अपान 2, ये हो गया 2। अब देखिए या हम लिख सकते हैं B प्लस C अपान 2 बराबर 180 बटे 2 है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और A अपान 2, ये अपान 2 यहाँ पर है, ये अपान 2। अब दोनों पक्षों का क्या लिया जाए, tan ले लिया जाए, क्योंकि हमें वहीं सिद्ध करना है। तो tan लेंगे तो tan B प्लस C अपान 2 बराबर tan 90 माइनस A अपान 2, या tan B प्लस C अपान 2, और tan 90 माइनस A अपान 2 सूत्र से क्या हो जाएगा, काट A अपान 2, और यही हमें सिद्ध भी करना था, तो प्रूव्ड हो गया। अब देखिए घ, 5वां का घ, 4 नंबर का, 5वां का ही क्या है, अंग्रेजी वर्जन ABC। अब चलते हैं अगले पेज 12 पर। तो ये ग का अंग्रेजी वर्जन है
डी अंग्रेजी वर्जन घ का 6वां 4 नंबर का ये भी है, अपने से कीजिएगा। ख और ग स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपने से हल कीजिएगा। नहीं आएगा कमेंट्स में लिखिएगा तो हम हल इसका बताएंगे आपको। अब आता है 13वां पेज घ ग। अब घ ये भी 4 नंबर का है। अब इन्हीं प्रश्नों का अंग्रेजी वर्जन है 6वां का ए बी और सी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। 14 पेज 6वां का अंग्रेजी वर्जन ही चल रहा है। 7वां 6 नंबर के हैं, इसमें अथवा या तो ये करना है या तो ये करना है, दोनों में से एक स्क्रीनशॉट लेकर कीजिएगा। ख यहाँ पर है आपके सामने, 6 नंबर का ये है, 6 नंबर का ये, या तो ये करना या तो ये करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ख में पहला ख के भाग है, क में अथवा है, तो ये है 3 नंबर का। अब चलते हैं अगले पेज, ख का ही दूसरा पार्ट है, ये भी देख रहे हैं 3 नंबर का है। या तो ये करिए अथवा ये दोनों कीजिए, 3 नंबर के हैं। या तो देखिए ध्यान दीजिए, या तो आप ये पहला दूसरा 6 नंबर हो गया, या तो ये दोनों करिए अथवा ये दोनों कीजिए। ठीक, अब इसी का अंग्रेजी वर्जन चल रहा है, देख रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अंतिम पेज, तो अंतिम पेज पर 16वां पेज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।